نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान हज़रत मौलाना कासिम इब्न मौलाना अली यूसुफ कावी तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मौलाना कासिम साहब दामत बरकातुहुम आप यूके से तशरीफ़ लाए हैं। वैसे असलन हिंदुस्तान में गुजरात से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आपके वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ये हमारे हिंदुस्तान के बड़े मदरसों में से मदरसा है दारुल उलूम कंथारिया। वहाँ पर हज़रत ने तवील अरसा खिदमत अंजाम दी और हज़रत वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु जिस ज़माने में दारुल उलूम कंथारिया में पढ़ाते थे, सन 1973 से लेकर 83 तक 10 साल आपने कंथारिया में पढ़ाया। तो उस ज़माने ही में जामिया का क़याम अमल में आया। तो सबसे ज़्यादा हज़रत वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु को जिनकी सरपरस्ती और जिनकी दुआएं आपके साथ शामिल हाल रही, उनमें हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु है। आप जामिया के अव्वलीन सरपरस्तों में से हैं और हज़रत वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु तादम अखीर आपको बारहा याद फरमाते रहते थे। हज़रत मौलाना कासिम साहब जिस ज़माने में वालिद साहब दारुल उलूम कंथारिया में अरबी किताबें पढ़ाते थे, वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि मैंने 10 साल हिदाया पढ़ाई और हिदाया तकरीबन मुझे मुंह पर याद। तो वालिद साहब फरमाते थे कि अरबी का ज़ौक़ मेरे पास था, लेकिन उस ज़ौक़ को सबसे ज़्यादा महमेज़ अगर किसी ने दी है तो वो हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु। आप बड़े ज़ी इस्तिआदाद आलिम थे और साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे। अगरचे हम लोगों ने आप का नाम बहुत नहीं सुना, लेकिन गुमनाम शख्सियत और आपने बड़े खुलूस और लिल्लाहियत के साथ हमारे ख़ित्ते में काम किया। और हज़रत मौलाना कासिम साहब अभी फरमा रहे थे क़ुबैल अल-मग़रिब, मग़रिब से कुछ देर पहले, कि हमारे भाई अगर हमारे वालिद साहब को कहते कहीं जाने के लिए तो तअम्मुल करते थे, सोचते थे सफ़र में, लेकिन हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु जब कहते तो फ़ौरन तैयार हो जाते। तो हमारे भाई साहब उनसे कहते हाँ हम कहते हैं तो आप सोचते हो, और मौलाना ग़ुलाम कहते हैं तो आप रात में 2 बजे भी तैयार हो जाते हो। तो वालिद साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था हज़रत का। और वालिद साहब फरमाया करते थे कि जब मुझे कोई इबारत तदरीस के दौरान, सबक पढ़ाने के दौरान समझ में नहीं आती थी या कोई बात समझ में नहीं आती थी तो मैं हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु की खिदमत में हाजिर हो जाता था और हज़रत से अपने उस मसले को हल करता था। तो जब तक कि हज़रत मौलाना अली यूसुफ कावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु हयात थे, दारुल उलूम कंथारिया में बड़ी बाग व बहार थी, आपकी बड़ी बरकतें देखने को मिली। बहरहाल आज हमारे दरमियान हज़रत मौलाना कासिम साहब जो
अलवलदु सिर्रु अबी, बिल्कुल आपके वालिद के सच्चे जानशीन है। पिछले तकरीबन 30-40 साल से आप यूके में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वहाँ के मकबूल उलमा में से हैं। हम लोग जब हिफ्ज़ पढ़ते थे तो उस ज़माने में हमारे हिफ्ज़ का इम्तिहान लेने के लिए हज़रत तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद से आज मुलाकात हो रही है, तकरीबन 34 या 35 साल के बाद। तो मैंने हज़रत से कहा कि मुझे याद है आपने सवाल किया था, कहा कि भाई कितने पारे हुए आपके? तो मैंने बताया कुछ 12-15 पारे हुए थे। तो कहा कि सूरह बकरा से लेकर जहाँ तक कि आपका हुआ है, जो भी सूरत है हर सूरत की शुरू की पहली आयत पढ़ो। तो मैंने पढ़ दिया। मैंने कहा ये मुम्तहिन बहुत अच्छे, एकदम आसान सवाल किया, कोई टेंशन नहीं। तो हालांकि उस वक्त मेरी उम्र 10-11 साल थी, लेकिन आज तक मुझे हज़रत का वो सवाल याद है। बहरहाल हज़रत से हमारा राब्ता रहता है, वालिद साहब से भी राब्ता रहता था। हज़रत मौलाना कासिम साहब, बावजूद कि आप खुद बीमारी से गुज़र रहे हैं और उनके बहुत सारे साथियों ने कहा कि आपको हार्ट में तकलीफ़ है, लिहाजा आप अक्ल कुआ के रास्ते अच्छे नहीं, आप सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत ने कहा कि नहीं, हज़रत वालिद साहब से हमने हिदायतुन्नहू पढ़ी है और मेरे उस्तादों में से हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ आऊँ और वालिद साहब के पास हाज़िरी न दूँ। मैं हर सूरत में आपके पास आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान आप तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कीमती मलफूज़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। सुब्हानक, या अल्लाह आपकी ज़ात पाक है तमाम किस्म की कमज़ोरियों से, तमाम किस्म के नक़ाइस से। या अल्लाह आपकी ज़ात पाक है। ला इल्म लना, या अल्लाह हमारे पास कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है। इल्ला मा अल्लमतना, मगर वही जो आप हमें सिखलाए। बेशक ये अल्लाह हकीकी मानों में इल्म आप ही के पास है। बेशक मेरे अल्लाह, आपने सच फरमाया कुरान पाक में, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको निकाला तुम्हारे माँ के पेटों से, इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह ने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी। अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और दोस्तों, हम जब इस दुनिया में आए तो न हमको गुस्ल दूसरों ने दिया, और जब हम दुनिया से जाएंगे तब भी हमको गुस्ल दूसरे देंगे। तो हम किस चीज़ के ऊपर अपनी बड़ाई करें? हम कितने कमज़ोर हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको पैदा किया कमज़ोरी की हालत में। सुम्मा मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वा, जब पैदा हुए थे ऐसे कमज़ोर थे
कि न दाहिनी करवट ले सकते थे न बाईं करवट ले सकते थे, मक्खी बैठ जाए उसको भी उड़ा नहीं सकते थे, इतने कमज़ोर थे। थुम्मा मिन बअदि दुअफिन क़ुव्वा, फिर इस कमज़ोरी के बाद अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता ताकत दी, ऐसी ताकत दी कि इंसान चलता था पहाड़ जैसा लगता था। थुम्मा मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़ा, फिर इतनी ज़बरदस्त ताकत आने के बाद अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता ताकत को खींच ली और फिर ऐसा कमज़ोर कर दिया और बुढ़ापा दे दिया। यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहे पैदा फरमाता है। और रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार, तेरा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है, व यख्तार, और फिर जिसे चाहे चूज़ कर लेता है, मुंतखब कर लेता है। अल्लाह ने बहुत सारे अपने बंदों को पैदा किया, लेकिन दीन की ऐसी अजीमुशान खिदमत के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने एक छोटा सा देहात वस्तान, वहाँ से एक अल्लाह के बंदे को चुना। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये इतनी चहल पहल आप देख रहे हो, मेरा तो दिल बाग बाग हो गया जब नमाज से पहले दाखिल हुआ तो ऐसा महसूस हो रहा था गोया मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ। अजीब नूरानियत महसूस हो रही थी और अजीब दिल को चैन और सुकून महसूस हो रहा था, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। क्यों? इस वजह से कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना गुलाम साहब, जिनको अभी तक दामत बरकातहुम कहते थे, आज रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए हमारा दिल कांपता है। और मेरे साथ अजीब व गरीब मोहब्बत थी, जो भी उनको मिलने आते, पूछ कहाँ से आते हो, यूके से, तो यूँ कहते थे कि मेरे 2 बेटे न्यूज़बरी में है, एक आप रशीद और एक कासिम, मेरे 2 बेटे हैं। बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। और प्यारे अजीज तलबा, ये इतनी सारी चहल पहल आप देख रहे हो, ये वैसे ही नहीं हुआ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, जब 73 में 73 में जब पढ़ाना आए तो सिर्फ दाढ़ी का एक बाल था, शादी भी नहीं हुई थी, अकेले मस्जिद के कमरे में रहते थे। प्यारे अजीज तलबा, जब रात को आखिरी रात में वैसे ही मैं चक्कर लगाने के लिए जाता था, मैं उस्ताद मोहतरम तो मैं देखता था, मैं चक्कर लगाने के लिए वैसे ही मस्जिद जाता था आखिरी रात में तहज्जुद के वक्त, तो मैं देखता था कि रोने की आवाज आती है अजीबो गरीब, जैसा कि छोटा बच्चा रो रहा हो। तो फिर मैं कहता अल्लाह, ये कौन रो रहा है? तो फिर मस्जिद में जाता देखता तो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना गुलाम साहब धारे मार मार कर अल्लाह के सामने रो रहे थे। तो मैं भी पीछे बैठ गया, तकरीबन आधे घंटे बैठा, लेकिन उनकी दुआ पूरी नहीं हुई। मैं थक कर चला गया। क्या दुआ कर रहे थे मालूम? ए अल्लाह मुझसे दिन का काम ले ले, ए अल्लाह मुझसे दिन का काम ले ले, ए अल्लाह मुझसे दिन का काम ले ले। आधे घंटे तक मैं बैठा, बस यही एक दुआ थी। अजीबो गरीब अंदर से, तब कहते हैं ना शायर कि ये दर्द दिल, अगर दर्द दिल चाहिए तो कर खिदमत फकीरों की, ये गौहर बादशाहों के खजीनों में नहीं मिलता, ये गौहर बादशाहों के खजानों में नहीं मिलेगा, कर खिदमत फकीरों की यानी अल्लाह वालों की। और वाक़ियतन उस्ताद मोहतरम ने जो खिदमत की है बड़े बड़े अल्लाह वालों की, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से मौलाना सिद्दीक, जो सोहबत उठाई है, सोहबत अजीबो गरीब चीज़ है। सहाबी जो सहाबी बने वो भी तो सोहबत से बने, तो सोहबत अजीबो गरीब चीज़ है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपने इसके अंदर के, बात लोग कहते हैं कि भाई ये लोगों को क्या हो गया है, अब इंटरनेट का ज़माना है, घर बैठे आराम से बयाना सुन सकते हैं, लेकिन हज़ारों रुपये खर्च करके रोज़ा रख कर खानकाह में दूर दराज तक बैठने के लिए जाते हैं, ये क्या लगा रखा है? हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाइयों मिसाल लेकर समझाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत मुबारक यही थी कि जो चीज़ मिसाल देकर समझाओ वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब व गरीब मिसाल दी है। मिसाल क्या दी है कि भाई पहले देखो हरम शरीफ छोटा था,
वहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर हरम शरीफ में। लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, हरम को कुशला करते गए, हरम को कुशला वसी करते गए, तो जो टॉयलेट थे उसको तोड़ दिया और तोड़ कर उसको हरम के साथ मिला दिया। अब जो टॉयलेट की जगह है वहां पर भी कोई नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाजों का सवाब। कोई कहे कि पहले भाई ये तो पहले टॉयलेट की जगह थी, ठीक है, हाँ भाई थी, पहले टॉयलेट की जगह थी, लेकिन अब उसकी निस्बत हो गई हरम के साथ। इस वजह से यहाँ पर भी 1 नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर मिलेगा। तो हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं कि अगरचे हम नालायक है, अगरचे हम नालायक है, लेकिन अल्लाह वालों की मजलिसों में सोहबत में जाते रहेंगे तो अल्लाह नालायक का ना हटाकर अल्लाह हमको भी लायक कर देगा। अल्लाह नालायक का ना हटाकर हमको भी लायक कर देगा। देखो फर्स्ट क्लास डिब्बे जो होते हैं, समझे कि नहीं, उसके साथ लोकल डब्बे होते हैं, ऐसे कि अपने को डर लगता है, ऐसे हिलते हैं कि कहीं ये गिर न जाए, समझे, और आवाज भी करते हैं ची ची, आपने देखा होगा, लेकिन बराबर जुड़े रहते हैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे के साथ। तो जिस मंजिल के ऊपर फर्स्ट क्लास के डिब्बे पहुंचेंगे वही वो कमजोर डिब्बे भी पहुंचेंगे। इसी तरीके से हम कमजोर है, लेकिन मेरे प्यारे अजीज तलबा, अगर हकीकी मानों में इल्म का नूर अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो फिर हम में से हर एक को जरूरी है कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहे। अल्लाह वालों की सोहबत में से जो मिलेगा, जो अल्लाह आपसे काम लेगा, आप हैरान हो जाओगे। मौलाना सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मैंने एक मलफूज में पढ़ा जिसमें हजरत मेरे उस्ताद मुकर्रम मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया है। मौलाना सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह बानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तज़किरा किया है अपनी किताब के अंदर कि जो कामयाबी है वो फुलूस से नहीं मिलती, प्यासों से नहीं मिलती, कामयाबी खुलूस से मिलती है, ऐसा हेडिंग है। फिर उसके मातहत हजरत मौलाना गुलाम साहब का तज़किरा किया है कि मेरे बेटे के एक साथी थे, क्लास फेलू थे, दर्स के साथी थे मेरे बेटे मौलाना हबीबुल रहमान या हबीबुल्लाह के। तो क्या अजीब व गरीब उसको दीन की धुन है कि बेचारे वो कहा कि कभी यहाँ बुनियाद डाली मदरसे की, वहाँ मस्जिद की डाली, वहाँ मकतब की डाली, और इतने रिफाही काम करते हैं। तब मौलाना इसमें लिखते हैं अपने मलफूजात में कि फिर वो मुझे दावत देते हैं कि हजरत बुनियाद रखनी है, तशरीफ लाइए। तो मैं भी सोचता हूँ कि बेचारा इतने इखलास के साथ जिनका काम कर रहा है तो फिर मैं क्यों इनकार करूँ। तो जब भी दावत देते थे मौलाना सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह को बुनियाद डालने के लिए फौरन तशरीफ ले आते थे। तो ऐसे अहलुल्लाह से मौलाना असद जो नाजिम सारम के नाजिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी भी बहुत खिदमत की। तो ये जो कुछ फैज़ मिला है हजरत मौलाना को, वो क्या चीज़ थी। एक तो रातों को उठकर जो रोते थे, ऐसा रोने वाला मैंने बहुत कम देखे हैं, अजीब व गरीब। और जिनको जो कुछ मिला है आखिरी रात में उठकर अल्लाह के सामने गिरा कर मांगने से। और दूसरा, उनकी जिंदगी के अंदर तवाजु आजिजी बहुत जबरदस्त थी। इतना जबरदस्त काम करने के बावजूद बस यही पढ़ा करते थे कि वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। हर वक्त अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह की दात के ऊपर नजर अजीब व गरीब थी। कोई भी काम के लिए आता कि हजरत ये काम है कि बस अल्लाह के भरोसे के ऊपर शुरू कर दो, अल्लाह आसान कर देगा, अल्लाह आसान कर देगा। तो ये जो कुछ आप चहल पहल और ये जितना गुलशन देख रहे हो, ये हजरत मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी कुर्बानी है। अपनी नौजवानी के अंदर कैसे चौंसले होते हैं और क्या क्या चाहत होती है, लेकिन न हजरत ने दिन देखा, न रात देखा, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, कुछ नहीं, बल्कि हर वक्त कंथया पराते थे। वहाँ से फिर यहाँ के ये जो माहौल है अक्कल कुआ का, एक वक्त वो था कि यहाँ के लोग कलमे से वाकिफ नहीं थे, खतना क्या चीज़ है वो मालूम नहीं था। लेकिन अल्लाह के बंदे ने जो कुर्बानी दी और अल्लाह ने उनके दिल की तरफ देखी, रातों को रोना, अल्लाह के सामने मांगना, तो देखो तो सही अल्लाह ने कैसी चहल पहल कर दी। मौलाना को मैं भी, मेरे साथ बहुत बेतकल्लुफ़ी थी, तो मौलाना को मैं अक्सर कहा करता था कि मौलाना उस्ताद मोहतरम आपको देखकर मुझे एक शेर याद आती है। तो क्या बेटे कौन सी शेर?
मेरे को वो जंगल में मंगल मनाता हुआ, वो शहरों में शादी रचाता हुआ, अजीब वो गरीब। तो मेरे प्यारे अजीज तलबा, ये जितने भी बैठे हैं इंशाअल्लाह, और जितने भी फारिग हो गए, हुफ़ाज़े किराम हो गए हैं, वो तमाम के तमाम मौलाना के लिए सदक़े जारिया है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि ये सब जो है वो हज़रत मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी का नतीजा है। अजीब गरीब आजिज़ी और तवाज़ु तो बहुत, इतनी आजिज़ी और तवाज़ु, इतनी आजिज़ी और तवाज़ु कि जब हमको पढ़ाते थे तो कोई बात समझ में नहीं आई तो कहा कि जाओ बुला लाओ। एक तालिब इल्म था खास, उनका सही था, तो कहा उनको बुला ला, हालांकि वो अभी पढ़ता था, तो कहा जरा इन बच्चों को जरा इतना पढ़ा दो। अल्लाह ने ज़बरदस्त इस्तिदाद दी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ इन्हें बुला, ऐसा नहीं कि बच्चों के सामने नहीं, कुछ नहीं, इतनी तवाज़ु और आजिज़ी थी। और पढ़ाते पढ़ाते जब जोश में आ जाते थे तो यूं कहते थे, बहुत सी मरतबा कहा जोश में आकर, सउसाफिरु इला बिलादिल अरब इंशाअल्लाह, ये बार बार कहते थे, करीब में अरबस्तान का सफर करूंगा इंशाअल्लाह। तो हकीकत के अंदर उस वक्त एक भी सफर नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ने उनको बार बार सफर कराया सऊदी अरब का, और बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत की। क्यों बैतुल्लाह की ज़ियारत की मालूम क्यों? कि इस वजह से वो खादिमुल कुरान है, खादिमुल मसाजिद है, जो अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ देता है, अल्लाह उनका ताल्लुक बैतुल्लाह से जोड़ देता है। कुरान करीम के अजीम शान हजरत ने खिदमत की है। ये मुसाबका है जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर है, इंडिया लेवल के ऊपर, किन की मेहनत है? हजरत वाला ही की तो मेहनत है। अल्लाह ताला इस गुलशन को खूब आबाद रखे, नजर बस से अल्लाह हिफाजत फरमाए, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से इस जामिया की और जितनी शाखें हैं उन तमाम की, और जो काम करने वाला अमला है उन तमाम की, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से अल्लाह हिफाजत फरमाए। और प्यारे अजीज तलबा, जब मैं पढ़ता था समझे तो मौलाना की चाय मैं बनाता था और हाफिज अब्दुल रशीद, हम दोनों कभी वो बनाते थे कभी मैं बनाता था। एक मरतबा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि लोग, अभी तो बाकायदा अक्कल कुआ का वजूद नहीं हुआ था, उस वक्त मैंने ख्वाब देखा। मैंने क्या ख्वाब देखा कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई डोल लेकर, कोई पटेली लेकर, कोई छोटा बर्तन, कोई बड़ा बर्तन, कोई प्याला लेकर, और इतना हुजूम कि न पूछो बात, और पहाड़ी इलाका। तो मैंने कहा कि ये सब कहाँ दौड़ रहे हो? तो किसी ने मुझे कहा कि दूध तकसीम हो रहा है। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदो, दूध कभी तुमने देखा नहीं है? तो कहने वाले ने कहा कि भाई ये अजीबो गरीब किस्म का दूध है, ये वो दूध नहीं है, ये तो अजीबो गरीब। और कहा कि देखो कौन तकसीम कर रहा है, वो देखो। तो फिर इतना हुजूम था कि देख नहीं सकते थे कौन तकसीम कर रहा है। तो मैं पहाड़ी पर चढ़ा ऊंचे, और वहां जाकर मैंने देखा कि ये कौन तकसीम कर रहा है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना गुलाम साहब कुएं में से निकाल कर सबको तकसीम कर रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह वाले थे, रानेर के अंदर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद रजा अजमेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी अब्दुल रशीद के वालिद साहब, तो उनके पास मैं गया, क्योंकि शेख रजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ खास ताल्लुक था। तब मेरा भी माशाल्लाह बहुत ये करते थे, मोहब्बत करते थे। तब मैं गया और हजरत को कहा कि हजरत इस तरह ख्वाब देखा है। तो हजरत मुस्कुराए और कहा कि उसकी ताबीर ये दी कि अल्लाह ताला उनसे खूब दिन का काम लेगा। उस वक्त ताबीर दी थी, अभी तक कल को का वजूद भी नहीं था। तो ये क्या है? ये इखलास की बरकत है, तवाज़ु है, आजीजी है। और अल्लाह अजीब, अभी तो मैंने पूरे नाम नहीं लिए कि किन किन की सोहबत में रहे हैं, समझे कि नहीं? बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों की सोहबत, और उन्होंने उनकी नज़र और उनकी रूहानी तवज्जो उनके ऊपर पड़ी है। तो मैं भी प्यारे अजीज तलबा से यही दरख्वास्त करूंगा, इस वक्त जो मेरा मैसेज है यहाँ से आपको सबक लेना है, वो यही लेना है कि यहाँ से फारिग होने के बाद, समझे, या जब छुट्टियों का मौका हो और जब भी कोई ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हो उनकी सोहबत में जाओगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ, एक सोने पर सुहागा हो जाएगा। जो इल्म हासिल करते हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा।
देखो प्यारे अजीज तलबा, सहाबी ये क्या है, सोहबत से सहाबी बने जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में जियारत की, वो सहाबी। तो देखो एक मर्तबा हजरत जी यहाँ पर बुखारी शरीफ पढ़ने वाले तलबा भी होंगे, हदीस पढ़ने वाले, वो तमाम ध्यान से सुने। एक मर्तबा हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह पर खतबे बुखारी के मौके पर तमाम तलबा को, असातिज़ा को, अवाम को मुबारकबादी देते हुए यूँ कहा कि मुबारकबाद मुबारकबाद, आपने बुखारी शरीफ का मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया। फिर क्या फरमाया कि अब बच्चों इस इल्म पर 3 मकसदों के लिए मेहनत जरूरी है। पहला क्या, इस इल्म के ऊपर 100% अमल, जो भी बात जाने बस उसके ऊपर अमल करना है। मिसाल के तौर पर हमने जाना कि नमाज दुरानी कुव्वत वाली खुशू खुजू वाली कब बनेगी, ठीक है, जब वुजू करेंगे, हर आज़ा को 3 मतलब सुन्नत के मुताबिक धोएंगे, और वुजू करते वक्त दुनियावी बात बिल्कुल ना हो, बल्कि जबान पर हो हर उज़्व को धोते वक्त, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। जब गुनाह माफ हो गए तो फिर और क्या चाहिए, ववस्सिअ ली फ़ी दारी, और मेरे घर में वुसअत अता फरमा। घर में वुसअत आ गई, और फिर क्या चाहिए, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। रोज़ी में बरकत आ गई, फिर और क्या चाहिए। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना दो कि ए बंदो, जो दीन की बात को तलब के साथ, ध्यान के साथ सुनेगा और सुनकर फयत्तबिऊन अहसना, जो सबसे टॉप लेवल की जो क्वालिटी है उसको अपनी जिंदगी में लाएगा, तो अल्लाह की तरफ से 2 खुशखबरी। पहली खुशखबरी तो ये है कि वो लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता है, और दूसरी खुशखबरी ये है कि ऐसे लोग अक्ल वाले हैं। प्यारे अजीज तलबा, देखो हम हर चीज को अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। जूते हैं लेकिन जरा पॉलिश हो तो अच्छा, कपड़े हैं लेकिन जरा अस्त्री हो तो अच्छा, चाय बन जाती है शुगर से, पट्टी से, लेकिन जरा फूडी ना हो तो अच्छा, एलची हो तो अच्छा है कि नहीं। क्यों, हर चीज को अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जितना वुजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इतना ही नमाज खुशू खुजू वाले बनेगी, और जितनी नमाज जानदार बनेगी अल्लाह से कनेक्शन जुड़ेगा, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा। तो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं साबित है उसकी मिसाल हवाई जहाज जैसी है। हवाई जहाज खुद भी उड़ता है और हजारों टन और हजारों मुसाफिरों को लेकर और हजारों टन सामान लेकर उड़ता है। जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसको मजबूती से पकड़ लो, उसमें जबरदस्त ताकत है, जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है। तो प्यारे अजीज तलबा, मैं ये कह रहा था कि साहब इस इल्म, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बच्चों अब इस इल्म पर 3 मकसदों के लिए मेहनत जरूरी। एक तो ये कि इस इल्म के ऊपर पूरा 100% अमल। दूसरे नंबर पर पूरा यकीन कि मेरी कामयाबी सच बोलने में ही है, मेरी कामयाबी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने में ही है, मेरी कामयाबी तक़वे वाली जिंदगी में है, पूरा यकीन। और तीसरी बात क्या है, इस इल्म अमल को लेकर आलम में फैल जाना। साहबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए इन 3 बातों पर अमल किया, पूरा अमल, पूरा यकीन और इल्म अमल को लेकर पूरे आलम में फैल गए। तो फिर क्या हुआ, उस जमाने में जो बातिल ताकत थी, समझे कैसर किसरा, तो वो बातिल ताकतें चूर हो गई, टुकड़े हो गई। आखिरी जमाने में दज्जाली ताकत निकलेगी, वो इतनी खतरनाक होगी कि कैसर किसरा की ताकत, ये वसवसा क्यों है, क्या कैसे होगा। नहीं मेरे प्यारे अजीज तलबा, आज भी सब कुछ हो सकता है। जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को पाबंद बनावे अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। कुछ भी होवे मेरी जिंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी के अंदर से सुन्नत नहीं छूटनी चाहिए। आज भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के अहकाम को मजबूती से पकड़ेंगे, अल्लाह के नबी के तरीके को मजबूती से पकड़ेंगे, तो देखो फिर क्या हाल होता है। बातिल ताकत है तो अल्लाह फरमाते हैं कमसलिल अनकबूत, मकड़ी के जाले की तरह है।
उसने इत्तखद बैता घर बनाया, वइन्नहु हनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। और कहते हैं कि घरों में सबसे ज्यादा जो कमजोर घर है वो मकड़ी का घर है। एक छोटा बच्चा भी यूं मारेगा, समझेगा नहीं झाड़ू, तो भी फौरन खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज तलबा, तुम काबिल मुबारकबाद हो, काबिल मुबारकबाद हो माशाअल्लाह कि अल्लाह ताला ने ऐसी हस्ती, ऐसे नेक बंदे, ऐसा आपको माहौल दिया है। इस अच्छे माहौल की जिस कदर हम कदर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। अब ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए मुख्तसर तौर पर जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसका मैं ये कर देता हूँ। अभी मैं हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दावत बरकातुहुम उनकी खिदमत में गया था, तो उनसे मैंने अर्ज़ किया था कि हजरत, पहले तो मैंने ये कहा कि हजरत अक्कल को बजाना है, तो बहुत खुश हो गए कि जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, बहुत खुश हो गए। और फिर मैंने कहा हजरत कुछ नसीहत कीजिए, तो यूँ कहा कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अल्लाह से डरो जहाँ कहीं भी तुम हो, अल्लाह से डर की जिंदगी गुजारो जहाँ कहीं भी तुम हो। और कोई गलती हो जाए, बुराई हो जाए, तो फौरन उसके पीछे कोई नेकी कर लो, नेकी कर लोगे तो बुराई धुल जाएगी। और कुरान करीम में भी यही फरमाती है अल्लाह ताला, वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, कि तुमको भी वसीयत करते हैं और तुमसे पहले जो गुजरे हैं उनको भी यही कि अनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। प्यारे अजीज तलबा, हमसे गुनाह जो हो जाते हैं वो चार वजूहात है गुनाह होने के। एक तो ये है कि कभी हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं देख रहा है। जब दिल में ये बात आती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो ये जरिया बनता है गुनाह होने का। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने जवाब दिया, ये मेरे बंदे, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इसको याद कर लो हर वक्त। जब भी गुनाह का ख्याल आए फौरन ये आयत तुम हमारे जहन में आ जानी चाहिए, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार तेरी ताक में है। मिरसाद किसे कहते हैं? अरबी डिक्शनरी में मिरसाद किसे कहते हैं कि शिकारी शिकार करने से पहले जो एक्टिंग करता है, बिल्कुल बराबर नजर शिकार की तरफ, खांसी आती है तो उसको भी रोक लेता है और बराबर नजर जमा कर फिर तीर छोड़ता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला तेरी, ए मेरे बंदे तेरी घाट में हर वक्त देखता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, मेरा बंदा। अल्लाह ताला बड़ी बारीक बी से बारीक नजर से हमारी वॉच कर रहा है। तो ये मत समझ के मुझे कोई नहीं दिख रहा है, इन रब्बक लबिल मिरसाद, बेशक तेरा परवरदिगार तेरी घाट में है, तेरी ताक में है। फिर कहते हैं कि इंसान जब कभी गुनाह इस वजह से करता है कि वो ये सोचता है किसी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, खत में क्या लिख रहा हूँ, 141 करके किसी को सता रहा हूँ कि किसी का मेरा नंबर किसी के पास न जाए, समझे कि नहीं, किसकी टोपी किसको पहना रहा हूँ किसी को क्या मालूम। अल्लाह फरमाए कि नहीं, या अलम, जवाब दिया कुरान में, इसको भी याद कर लो, या अलम खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह आँख की पुतली कहाँ फरकती है। वो हम तो कोई तो ये समझेगा कि मौलवी साहब वो बिल्डिंग को देखते हैं, समझे कि नहीं, या वो दरख्त को देखते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि आँख की पुतली कहाँ फिरकती है। और इसी तरीके से जो सीनों के अंदर जो ख्यालात चलते हैं वो भी अल्लाह जानते हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह रोते थे, हिचकियां मार मार कर रोते थे। जब ये कफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर, जब कब्रों से उठाए जाएंगे तो जो कुछ सीने में होगा सब खोल दिया जाएगा कि सीनों में क्या था। तो हिचकियां मार मार कर रोते थे कि अल्लाह क्या होगा। फिर कभी इंसान गुनाह इस वजह से करता है, क्या कहते हैं कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया कि नहीं नहीं, तो अकेला नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर चौथी बात कि भाई मेरा कौन बिगाड़ सकता है, बाप तो मर गया और माँ मुझे क्या कुछ कह सकती है, कौन मेरा बिगाड़ सकता है, कौन मुझे कुछ कह सकता है। अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, ओह इन्न अख्तहु अलीमुन शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। तो मेरे प्यारे अजीज तलबा, जिस तरीके से गुनाह के अंदर बेचैनी है, कभी भी सुकून नहीं, कोई गुनाह करेगा तो बेचैनी बढ़ती जाएगी। जैसे बड़ी बड़ी होटलों में बुफे सिस्टम होता है कि एक बट्टी सुलगाते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, तो जब तक वो बट्टी सुलगती रहती है खाना गर्म रहता है।
इसी तरीके से अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहे तो फिर परेशानी की बत्ती सुलगती रहेगी। कभी अगर बिजनेसमैन है तो पार्टनर की तरफ से परेशानी, कभी औलाद अफलातून बनी हुई है, कभी बीवी की तरफ से परेशानी, हर वक्त परेशान ही परेशान रहेंगे। तो गुनाह का एक ही हल है, क्या है कि उसको छोड़ दिया जाएगा। गुनाह की मिसाल कैंसर की तरह है, अगर कैंसर है हो गया तो उस हिस्से को काट दिया जाए, अगर नहीं काटा तो वो बढ़ता जाएगा और मौत का हलाकत का सबब बनेगा। इसी तरीके से गुनाह की मिसाल पहले कहते हैं कि कच्चे धागे की तरह, कि कच्चे धागे को बच्चा भी तोड़ देता है, लेकिन फिर कहा कि अगर नहीं छोड़ा तो फिर उसकी मिसाल हवाई जो पानी जहाज के लंगर की तरह हो जाती है अगर गुनाह को नहीं छोड़ा तो मेरे प्यारे अजीज तलबा, इस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कौला रसूल पढ़ते हैं, बहुत सारे के सीनों में माशाल्लाह अल्लाह ने वो दौलत दी है, अल्लाह अकबर कबीरा। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर सबसे कीमती दौलत क्या है? कुरान करीम की दौलत है। जिसको कुरान की दौलत अल्लाह ने दी, फिर वो दुनिया की किसी चीज़ को लालच की नज़र से देखे, वो क्या किसी की मर्सिडीज देखकर, किसी की फरारी देखकर, किसी की लेमोजिन देखकर के हो कितनी अच्छी गाड़ी, नहीं। तो अल्लाह ने जो नेमत दी है उसको कुरान की, उसकी उसने नाकदरी की। अल्लाह ने इतनी अजीम शान अल्लाह ने हमें नेमत दी है कि दुनिया की कोई चीज़ भी हमें असर नहीं करनी चाहिए। 100 मंजिला बिल्डिंग भी देखे तो यूं कहो कान तुराबा फसौफ यकून तुराबा, अरे मिट्टी से बनी और मिट्टी हो जाएगी। और मेरे प्यारे अजीज तलबा जो हाफिज कुरान है या उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। लेकिन ऐसी मेहनत करो कि जब तुम हाफिज कुरान हो रहे हो तो सबको डिवोर्स दे दो, मोबाइल फोन को भी, गेम को भी, इसी तरीके से फुटबॉल को भी, बस एक ही लगन कुरान। यहाँ तक पूरी दुनिया की छुट्टी हो लेकिन हमारी छुट्टी न हो। मैं जब पढ़ता था तो तकरीबन 8 साल की उम्र थी मेरी, तो 2 महीने की छुट्टी हुई, शाबान और रमजान। तो एक बड़े मियाँ ने मुझे बोला कि बेटे अब क्या करोगे? मैंने कहा छुट्टी है तो खेलेंगे। ठीक है, नहीं बेटा इसको काम में लाओ। मैंने क्या काम में लाऊं? ठीक है, रोजाना सबक सुनाओ। तो 5 पारे बाकी थे, 26 से 30 तक रोजाना सबक सुनाओ। तो देखो एक वो आलिम भी नहीं थे, हाफिज भी नहीं थे, लेकिन नसीहत की कि हिम्मत करो। तो फिर मैंने शुरू किया तो 2 महीने के अंदर 5 पारे कर डाले, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक से। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। तो फिर ईद के दिन भी मैंने सबक सुनाया। ईद के दिन पूरी दुनिया छुट्टी रखती है, लेकिन ईद के दिन भी मैंने सबक सुनाया। तो मैं बहुत छोटा था, 8 साल की उम्र में हाफिज हो गया। हमारे गांव में एक बड़े बूढ़े थे माशाल्लाह, 102 साल की उम्र थी, चलते फिरते थे। मुझे बुलाया कि छोटे मौलवी इधर आ। मुझे कहा कि तू, तेरा अब्बा इतने बड़े आलिम है और तू इतनी उम्र में हाफिज हो गया, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। मुझे ऐसा कहा। मैंने कहा, फिर मैं खामोश हो गया। फिर कहा क्या सुनाऊं मैं, ये किसकी बरकत है? फिर उन्होंने सुनाया कि जो तुम्हारे दादा अब्बा थे वो बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े व्यापारी थे, होलसेलर के ताजिर थे। आपके यहाँ से पूरी तमाम जगहों पर माल सप्लाई होता था, जहाज आते थे वहाँ माल वगैरह के, समंदर है काबी के अंदर, तो पहले वो जहाज आते थे वहाँ। तो कहा कि तुम्हारे दादा अब्बा जब रात को सब सो जाते थे तो जो गरीब लोग हैं तो चुपके से उनके दरवाजे पर रख आते थे सामान, किसी को पता न चले। ये तुम्हारे दादा अब्बा की, तो ये तुम्हारी दादा की नेकियों का नतीजा है कि अल्लाह ने तुमको नवाजा। तो हमारी जिंदगी जितनी तकवा वाली होगी इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को भी फायदा होगा। तो कुरान को ऐसा याद करो कि हमारे उस्ताद मोहतरम ने भी हमें तरगीब दी थी, तो उसके मुताबिक हमने अमल किया कि रात को नींद में से उठाकर कोई पूछे कि ये कौन सा आयत, तो फौरन बतला दे इस सूरत में इस सफ़े पर दाएं जानिब के बाएं जानिब। और इसी तरीके से फरमाते रहे कि भाई हाफिज हो गए, अब रोजाना के 3 पारे सुनाओ। एक कुरान एक दौर खत्म हुआ, ठीक है, अब नहीं चलेगा 1 पारा, अब 3 पारे सुनाओ। 3 पारे वाला दौर खत्म हुआ, ठीक है, अब 5 पारे सुनाओ। वो 5 पारे वाला खत्म हुआ, ठीक है, अब 10 पारे सुनाओ। 3 दिन में खत्म। फिर कहा कि हर जुमा को पूरा कुरान सुनाओ। ये हमारे उस्ताद मोहतरम तरकीब दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल भी किया। फिर कहा कि नहीं, अभी भी ऐसा याद होना चाहिए कि रिवर्स, जैसे गाड़ी रिवर्स चलती है, इसी तरीके से तुम कुरान करीम को रिवर्स पढ़ने वाले बन जाओ।
अल्लाह अकबर, ये कैसे? ठीक है, नहीं मेहनत करो। तो फिर मिसाल देकर समझा दीजिए कि देखो, मिसाल के तौर पर सूरह साफ़ात के अंदर है हादा यौमुल फस्लुल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। उसके बाद पूछो तो आप फौरन बतला दोगे उहशुरुल लज़ीना ज़लमू, लेकिन नहीं, उसके ऊपर पूछे कि इसके ऊपर क्या है बतलाओ, तो फौरन आप कह दो वक़ालू या वैलना हादा यौमुद्दीन। फिर पूछे कि इसके ऊपर क्या, तो आप फौरन कह दो कुल नाम व अंतुम दाखिरून। इसके ऊपर क्या, तो आप फौरन बोल दो इज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन इन्ना लमबूसून। आपको पूछे फी कुलूबिहिम मरदुन, इसके ऊपर क्या, फौरन कह दो व मिनन नासि मन यक़ूल। इसके ऊपर क्या, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। इसके ऊपर क्या, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। अरे भाई, इसके ऊपर क्या, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। इसके ऊपर क्या, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अरे इसके ऊपर क्या, हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसके ऊपर क्या, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। इसके ऊपर क्या, अलिफ लाम मीम। अच्छा, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। इसके ऊपर क्या, फौरन आप कह दो कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दुहु यालमुल्लाह। इसके ऊपर क्या, ला यत्तखिदुल मुमिनुल काफिरीन। इसके ऊपर क्या, तुलजुल लैला फिन नहार। अरे इसके ऊपर क्या, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। इसके ऊपर क्या, फकैफ इज़ा जमअनाहुम। इसके ऊपर क्या, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नार। अरे इसके ऊपर क्या, उलाइकल लज़ीना हबितत आमालुहुम। इसके ऊपर क्या, अलम तयरु नसीबम मिनल किताब। इसके ऊपर उलाइकल लज़ीना हबितत आमालुहुम। इसके ऊपर क्या, इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह। इसके ऊपर क्या, फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलाग। इसके ऊपर क्या, फ़इन हाज्जुका फ़कुल अस्लमतु। अरे इसके ऊपर क्या, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु। इसके ऊपर क्या, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अरे भाई, इसके ऊपर क्या, अस्साबिरीन वस्सादिकीन। इसके ऊपर क्या, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना। इसके ऊपर क्या, कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। इसके ऊपर क्या, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। इसके ऊपर क्या, क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतिन तग़्ता। इसके ऊपर क्या, कुल लज़ीना कफ़रू सतग़लबूना। इसके ऊपर क्या, कदाबि आलि फ़िरऔन। इसके ऊपर क्या, इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़लिया। इसके ऊपर क्या, रब्बना इन्नका ज़ाबिरुन नास। इसके ऊपर क्या, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। इसके ऊपर क्या, फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन। इसके ऊपर क्या, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब। इसके ऊपर क्या, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। इसके ऊपर क्या, इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। इसके ऊपर क्या, नज़्ज़ला अलैकल किताब। इसके ऊपर क्या, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसके ऊपर क्या, अलिफ लाम मीम। इस तरीके से पूरा कुरान याद होना चाहिए, समझे? चलते फिरते अभी मैं मेरे उस्ताद की मोहब्बत में आया, तो जब मैं वहाँ हवाई जहाज में बैठा तो पहले तो मैंने सफ़र की, जब मुझे सफ़र में आना था तो एक हफ्ते पहले मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है, जिसको मैंने अभी बतलाया, अल्लाह के नबी से जो दुआ साबित है उसकी ताकत बहुत है, हवाई जहाज की तरह। तो अल्लाह के नबी की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हादा अल बिर्र वत तक़वा। अल्लाह, हम सवाल करते हैं इस सफ़र में भलाई ही भलाई हो, पूरे सफ़र में तक़वा ही तक़वा हो। व मिनल अमली मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह, ये सफ़र में ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो आपको पसंद है, जिससे आप खुश हो जाते हैं। इसको बार बार पढ़ता रहा हफ्ते पहले, व मिनल अमली मा तुहिब्बु व तर्दा, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो एक हफ्ते पहले मैं तौफीक मांगता रहा कि अल्लाह सफर में वो अमाल करने की तौफीक दे जो आपको पसंद है, जिससे आप खुश होते हैं। तो फिर उस्ताद मोहतरम की मोहब्बत के अंदर मैंने अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ अहमदाबाद आते आते मैंने 20 पारे पढ़ डाले उस्ताद के इसाले सवाब के लिए, और जो 10 पारे थे वो भी बाकी पढ़ डाले अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो पूरा कुरान खत्म हो जाता है सफर में अल्लाह के फजल करम से, लेकिन एक मतलब आपको सुस्ती हुई जिसकी बिना पर 20 पारे हुए। तो अल्लाह से जो दुआएं साबित है अल्लाह के नबी से, उसको खूब मांगो हैं। तो वमिनल अमली मा तुहिब्बु व तर्दा, ये अल्लाह वो अमाल करने की तौफीक दे जो आपको पसंद है, जिससे आप खुश थे। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना, अल्लाह सफर को आसान कर दे। वतगन्ना बूडा, उसकी दूरी को शॉर्टकट कर दे। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर, अल्लाह तू सफर का साफी बन जा। वल खलीफतु फिल अहली वल माली वल वद, अल्लाह तू नाइब बन जा मेरे जाने के बाद अहलो याल में, माल और औलाद में। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वसाइस सफर व क़ाबतिल मंज़र, ए अल्लाह हम पनाह मांगते हैं सफर में कोई बुरा मंजर देखने से, परेशानी देखने से, हादसा देखने से। देखो तो सही, अभी क्या हुआ था थोड़ी मुद्दत पहले एयर इंडिया का, आपने देखा कि नहीं कैसे कैसे प्लान बनाकर बैठे होंगे, समझे कि नहीं? लेकिन मालूम नहीं था कि अभी 5 मिनट के बाद क्या होगा। तो इसको भी मैं बार बार पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन
असराइ सफर व काबतिल मंजर व सूइल मुनक़लब फिल अहली वल माली वल वलद। अल्लाह सफर में कोई परेशानी देखने से, बुरा हादसा देखने से, और जब वापस लौटे तो अपने घर के अंदर कोई बुरा मंजर और हादसा देखने से अल्लाह हम पनाह मांगते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज तलबा, इंतहाई बहुत खुश हुई आप लोगों को देखकर। आप लोग जो मस्जिद का आदाब माशाल्लाह आदाब का लिहाज रखते हुए बहुत ही सुकून के साथ, हालांकि काफ़ी वक्त हो गया लेकिन उसके बावजूद बहुत ही इत्मीनान के साथ जो आपने दिन की बात सुनी, ये हमेशा मुझे याद रहेगी और हर जगह के ऊपर कहूँगा मैं कि देखो, अदब देखना हो, रियायत देखना हो, समझे, और कुछ देखना हो तो अक्ल को तशरीफ ले जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए और अल्लाह ताला उलूम नबुव्वत से अल्लाह ताला आपको खूब सरफराज अल्लाह ताला फरमाए, और जो उसका जो हकीकी नूरानियत है अल्लाह ताला वो अता फरमाए। लेकिन मेरी इस बात को याद रखना कि जिस तरीके से जो जामिया के जो बागबान थे, समझे, जिनकी चमक दमक दिख रहे हैं चारों तरफ, जिनके जरिए से 5000 मसाजिद बनी, हजारों मकातिब बने, और कितने दारुल और ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज जो अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा दारू ने इतना ज़बरदस्त काम लिया, उसकी वजह मैंने आपको बतला दी कि बड़े बड़े मशाइख की माशाल्लाह दुआएं ली है, उनकी तवज्जुहात है, और रातों को उठकर उन्होंने अल्लाह से मांगा है, और इखलास कुर्बानी। तो हम भी ये तहैया करें कि जिस रास्ते के ऊपर चलकर अल्लाह ताला ने उनको इस नवाजा है, इंशाअल्लाह अगर हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो सिफात लाएंगे तो अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नालू हमको ज़रूर नवाजेगा। तो इरादा करो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अभी बहुत सारी बातें बाकी थी, लेकिन चूँकि किल्लत ही किल्लत है, इल्म में भी किल्लत है, अमल में भी किल्लत है, वक्त में भी किल्लत है, सेहत में भी किल्लत है, अलील भी हूँ कलील भी हूँ, मैं क्या बयान करूँ। लेकिन फिर भी जो कुछ कहा ये हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा, हज़रत मौलाना उस्ताद मोहतरम मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह के लख्ते जिगर नूर नज़र, उन्होंने दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, और जाहिर बात है तो उनकी दरख्वास्त को, उनकी रिक्वेस्ट को मैं रद्द नहीं कर सकता। फिर मैंने भी सोचा कि इतनी इखलास के साथ उन्होंने पेशकश की है तो ज़रूर भी ज़रूर उनकी बरगुहानी तवज्जो से जरूर न कुछ अल्लाह ताला ज़बान के ज़रिए से ऐसी बात बुलवा देगा जो मेरे लिए भी आखिरत में नजात का ज़रिया बने, और आप तमाम के लिए भी आखिरत में नजात का ज़रिया बने। और हर वक्त एक दूसरी नसीहत, मौलाना अबलाउल हक हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं यूके जा रहा था तो मैंने हज़रत को कहा कि हज़रत कुछ नसीहत कीजिए। तो हज़रत मौलाना ने मुझे कहा, बेटे जब रात को सोने के लिए लेटो तो एक डायरी रखो और देख, और फिर सोचो पहले नंबर पर आँख के 24 घंटे के अंदर आँख से तो कोई गुनाह नहीं हुआ, न हुआ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और हो गया हो तो खूब इस्तिग़फ़ार करो। फिर हज़रत ने फरमाया कि अल्लाह को यूँ कहो, ए अल्लाह अगर आँखों में देखने की ताकत न देते तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर नहीं ला सकता था, हजारों करोड़ों पाउंड खर्च कर, रुपया खर्च कर नहीं ला सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। फिर दूसरे नंबर पर सोचो कि ज़बान, मजलिस में 10 आदमी बात करते हो, एक बंदा ऐसा होगा जो बेचारा बोल नहीं सकता, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी वो तो वही जानता होगा। फिर सोचोगे 24 घंटे में जबान से कोई ऐसी बात तो नहीं निकली जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, किसी की गिबत चुगली, किसी का दिल न दुखाया हो, अल्लाह का शुक्र। और अगर ऐसी कोई हरकत हो गई हो तो खूब इस्तिग़फ़ार करो, समझे नहीं। और फिर अल्लाह से यूँ कहो कि अल्लाह अगर ज़बान में बोलने की ताकत न देते तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर नहीं ला सकता था। ये अल्लाह आज तक जो ज़बान को गलत इस्तेमाल किया, ये अल्लाह माफ़ फरमा। तो सर से लेकर पैर तक जितनी हजारों नेमतें हैं। मेरे एक दोस्त थे जो यूके से पढ़ने आए थे कंधारिया, तो हाफिज़ कुरान भी बने माशाअल्लाह और कारी भी बने। और फिर जब फारिग होकर गए लंदन वापस तो क्या हुआ, एक दिन अचानक सुबह में उठे तो पैरों में से चलने की ताकत खत्म हो गई, चल ही नहीं सकते थे। फिर 8-9 साल तक केरला बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन फिर आखिरकार 8-9 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। मैं उनकी बीमार पुरुषी के लिए भी गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर से, तुम्हारे फ्रेश पर से पता नहीं चलता कि तुम 8 साल से बिस्तरे पर हो। तो क्या कहा कि मुझे मालूम है कि इस बीमारी पर अल्लाह मुझे क्या देगा, इस वजह से मुझे कोई गम नहीं, मैं खुश हूँ, ये कह रहे थे। तो मेरे प्यारे अजीज तलबा, जितनी भी नेमतें दी है
एक तो ज़बानी शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है क्या देखने के लिए आँख दी, बोलने के लिए ज़बानी, ये तो ज़बानी शुक्र अदा हुआ। ओरिजिनल शुक्र क्या है? ओरिजिनल शुक्र आँख से वो देखे जो अल्लाह की मर्जी है, ज़बान से वो बोले जिससे अल्लाह राजी हो जाए, कान से वो सुने जो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, ऐसी चीज़ों को न देखे, न सुने, न बोले, ये ओरिजिनल शुक्र अदा हुआ। तो अल्लाह ताला हमें हर नेमत का ओरिजिनल शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दुनिया के बारे में अपने से ऊपर वालों को न देखो, अपने से नीचे वालों को देखना, तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा होगा। शेख सादी अलैहिर्रहमा मई जून की गर्मी में बगैर उनके पैरों में जूते नहीं थे, तो अफसोस हो रहा था कि अरे मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि जूते खरीदूं। लेकिन जब मस्जिद में गए तो वहाँ एक ऐसे बंदे को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे पास तो जूते नहीं है, उसके पास तो पैर ही नहीं है। तो दुनिया के बारे में अपने से ऊपर वालों को मत देखो, नीचे वालों को देखो, तो अल्लाह का शुक्र होगा। और दीन के बारे में अपने से ऊपर वालों को देखो, नीचे वालों को नहीं। अल्लाह ताला इस मुख्तसर बात पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला इस जामिया को और जामिया में जितना काम करने वाले हैं, जितने हमारे मेहमान रसूल है, अल्लाह तमाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाजे और अल्लाह ताला नजर बस से हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या वदूद या वदूद या अल अर्शिल मजीद या मुब्दू या मुईद या फ़आलु लिमा युरीद। नसअलुका बिनूरि वजहिकल लज़ी मलअ अरकान अर्शक, नसअलुका बिक़ुद्रतिकल लज़ी क़द्दरत बिहा ला जमी ख़ल्क़िक, नसअलुका बिरहमतिका वसिअत कुल्ल शैइन ला इलाहा इल्ला या मुगीस वगिस्ना या मुगीस वगिस्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़तदिर मा तशाअ अमरी यकुन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंता अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदु अस्समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या सुब्बूह जल्ल जलालुहु या कुद्दूस जल्ल जलालुहु या गफूर जल्ल जलालुहु या वदूद जल्ल जलालुहु। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये अल्लाह इसमें आज़म की बरकत से, आपके पाक नामों की बरकत से, ये अल्लाह हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ये कलमा हम तेरे पास अमानत रखते हैं। अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी अमानत हमें वापस कर देना। अल्लाह इस कलमे को आपके पास अमानत रखते हैं, जब हमारा आखिरी वक्त हो तो ये अमानत हमें वापस कर देना। प्यारे अल्लाह, आप तो दूसरों को अमानत अदा करने का हुक्म अता फरमाते हैं, तो अल्लाह आपसे ज़्यादा वफा करने वाला कोई नहीं है। मन औफा बिअहदी, आपसे ज़्यादा कौन होगा जो वादे को इसको पूरा करने वाला। ए अल्लाह हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा। प्यारे अल्लाह, आप तो वो है कि बगैर माँ बाप के हज़रत आदम को पैदा किया, बगैर माँ के हज़रत हव्वा को पैदा किया, बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह आप तो वो है कि इतना बड़ा आसमान बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, पत्थर में से ऊँटनी निकालने वाले आप, समंदरों में रास्ता बनाने वाले आप हैं। खलीलुल्लाह की नारे नमरूद में हिफाजत करने वाले आप, नारे नमरूद को खलीलुल्लाह के लिए गुल गुलजार बनाने वाले आप हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में 3 अंधेरों में हिफाजत करने वाले आप हैं। बैतुल्लाह की अबाबिल के जरिए से हिफाजत करने वाले आप हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत करने वाले आप है और कुएं से निकाल कर अजीज मिस्र बनाने वाले आप है। ये अल्लाह, सारी दुनिया की ताकतें आपकी ताकत के मुकाबले में मकड़ी के जाले से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है। अल्लाह, सारी दुनिया के ख़जाने आपके ख़जाने के मुकाबले में ये अल्लाह मच्छर के पर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। अल्लाह, वो गैबी ख़जाना जो न कभी ख़त्म हुआ न आइंदा कभी ख़त्म होगा, अल्लाह उस गैबी ख़जाने से हमारी दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल
को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, दुनिया का मसला कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला जो है जब दुनिया से आखिरत की तरफ रवानगी होगी, बाल बच्चे खड़े खड़े रो रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, ए अल्लाह उस वक्त ए अल्लाह हमें कलमा नसीब फरमाना। ए अल्लाह, दुनिया की ज़िंदगी में वो आमाल वो असबाब इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा जिससे आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो जाए, आखिरी वक्त में नफ्स और शैतान से हिफाजत हो जाए। अल्लाह, सबसे बड़ा मसला जो है वो अल्लाह कब्र का है। अल्लाह, कब्र की अंधेरी को रोशनी से बदल देना, कब्र की तंगी को वुसअत से बदल देना। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया की ज़िंदगी में वो आमाल वो असबाब इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा जिससे कब्र की अंधेरी रोशनी से बदल जाए, जिससे कल क़यामत के दिन जब ज़मीन तांबे की, सूरज सवाने जी पर, आसमान फरार का कोई नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह, वो आमाल वो असबाब इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा इस दुनिया की मुख्तसर ज़िंदगी में कि कल क़यामत के दिन आपके अल्लाह अर्श का साया नसीब हो जाए, आपके अर्श का साया नसीब हो जाए। या अल्लाह, ये तेरे मेहमानान रसूल है। या अल्लाह, ये जितना मजमा बैठा हुआ है बहुत पाकीज़ा मजमा बैठा हुआ है, तेरे अल्लाह तेरे महबूब तेरे मेहमान है। या अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, उनके तुफैल में हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह, इस मुक़द्दस पाकीज़ा मजमे के तुफैल में अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह, उनके सीने के अंदर अहादीस है, अहादीस का नूर है, अल्लाह कुरान है। अल्लाह, उनके तुफैल में हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये जो मजलिस अल्लाह मुनाकिद की है, ए अल्लाह उसका सारा सवाब अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम, ए अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना गुलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी रूह तक पहुँचा देना। अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। अल्लाह, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनकी अल्लाह उनकी हयाती में जो रहमतें और जो बरकतें नाजिल होती थी, अल्लाह वो रहमतें और बरकतें हमें अता फरमा। अल्लाह, वो रहमतें और वो बरकत अता फरमा। अल्लाह, तमाम बच्चों को जितने फारिग हो गए, जितने हुफ़ाज़ हो गए, उनके तमाम कारहाए खैर को अल्लाह उनके लिए सदक़ा जारिया बना। अल्लाह, जितने अल्लाह जो सिफ़ात है अल्लाह तेरे नेक बंदों के अंदर मुंतकिल फरमा। अल्लाह, फ़िलहाल जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं उनके फ़र्जंद अर्जुमन, अल्लाह उनकी खूब मदद फरमा। अल्लाह, उनकी खूब मदद फरमा, दाएँ से बाएँ से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, अल्लाह हर तरफ से हिफाज़त फरमा। अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई खिलाएंगे जितनी दुआएं मांगी वो सारी भलाइयाँ हमें पूरे मजमे को क़यामत तक आने वाली इंसानियत को अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बुराइयों से पनाह मांगी है, अल्लाह हमें पूरे मजमे को और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ भर जो पूरा अमला है वो भी अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा। बड़े मुखलिसाना काम कर रहे हैं। किसी को पूछ रहा हूँ कि आप कब से हो, तो कोई कह रहा है कि 25 साल हो गए, कोई कहता है कि 20 साल से हम खिदमत कर रहे हैं। या अरहमर राहिमीन, अल्लाह, कोई तो ऐसे हैं जो 30 साल से 40 साल से, या अरहमर राहिमीन, एक जगह के ऊपर जम कर खिदमत करना ये भी अल्लाह तेरी तौफीक से होता है। तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। या अल्लाह, हर एक को कबूल फरमा। ये अल्लाह, आखिर बदला तो आखिरत में आप देंगे, लेकिन इसकी बरकत अल्लाह उनको दुनिया में अता फरमा। अल्लाह, हम कमज़ोर है, हमें दुआ मांगना नहीं आता है। अल्लाह, हमारे सीने में जो जायज़ मकासिद है, ये अल्लाह उन्हें कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह, जो बीमार है, अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह हॉस्पिटलों में या घरों के अंदर, अल्लाह उन तमाम बीमारों को शिफाए कायम नसीब फरमा। हमारे मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला साहब भी अल्लाह उनका जो ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह उनके ऑपरेशन को मुकम्मल शिफा का जरिया बना। हमारे मौलाना मुबारक के वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला का जो ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह उनको भी अल्लाह मुकम्मल शिफा का जरिया बना। अल्लाह, हमारी इस दुआ को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, सहाबे किराम के दुफैल में, असहाबे बदरीन के दुफैल में, जितने भी आपके नेक बंदे जहाँ कहीं दुनिया के जिस कोने में मौजूद है, अल्लाह उनके दुफैल में हमारी दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, पूरा मजमा जो निहायत चैन सुकून और वकार इत्मीनान के साथ अल्लाह तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में जो बैठा है, अल्लाह उनके बैठने को बेइंतहा कबूल फरमा, बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह,
दुनिया आखिरत में उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।